नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो अपने किसी वाद्य यंत्रों से रिलेटेड जैसे प्राचीन काल में सत तंत्र वीणा के नाम से किसे जाना जाता था। अब आपको पता है किसे जाना जाता था, संतूर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? संतूर को जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को नीचे उत्तर में भी दिख रहा होगा। राजस्थान का राज्यी वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्यी वाद्य यंत्र है अलगोजा। और अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अलगोजा देखो, आप लोगों को मैंने चार श्रेणी बताएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। चार श्रेणी होती है। चार श्रेणी कौन कौन सी? जिसमें से पहली होती है तत्वाद। कौन सी होती है बेटा? तत्वाद। उसके बाद में सेकंड होती है सुशीरवाद। कौन सी होती है? सुशीरवाद। उसके बाद में तीसरी होती है अवनंदवाद। कौन सी होती है? अवनंदवाद। चौथी होती है अपनी घनवाद। तो ये चार श्रेणियाँ होती है। अब चार श्रेणियों में से क्या है? चार श्रेणी उसमें से ही देखो, तत्वाद है, सुशीरवाद है, या घनवाद है, या फिर अवनंदवाद है। जैसे कि आपको ये चार श्रेणियाँ दिख रही है। तो ये अलगोजा है। अलगोजा किससे बजाया जाता है? ये क्या है? अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। कहाँ का? राजस्थान का। तो ये हो गया अपना सुशीरवाद के अंदर। ये इसकी मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा अगली वाली स्लाइड, जब भी मैं कभी लेके आऊँगा, जब भी वहाँ पे बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो सुशीरवाद ये ऐसा माना जाता है, इसको नाक होती है उससे बजाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें अपने को उस्ताद जाकिर हुसैन ने किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान का से नवाजा गया है? उनको उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में आप जानते होंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक। इनको 2023 में क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन, राजस्थान का क्या है? रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो यंत्र से संबंधित है और प्रसिद्ध जादूगर है, जो नाक के वादन हेतु विख्यात है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन करा के हम उनकी नाक कौन सी चीज़ है? अपने नाक के लिए अभी बताए थे, ये सुशीरवाद है। तो नाक से हवाएं बदले और सीधे साथ अलगोजा बजाते हैं। तो इसमें भी अलगोजा ही आएगा। जो अब किससे? रामनाथ चौधरी कहाँ के हैं? अपने जयपुर के। कहाँ के हैं? अपने जयपुर के। कहाँ के हैं बेटा? जयपुर के। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कहाँ के अलगोजा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस प्रमुख वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? इनका संबंध शहनाई से। किसके से? शहनाई से। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज, पूरे विश्व में खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? पूरे विश्व में खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खान मांगड़ियार को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसकी स्थापना हुई 1861 में। जितने भी अपने पुरातात्विक, जो पुरानी चीज़ों की संरक्षण रखते हैं, पुरानी चीज़ों का संरक्षण रखते हैं, उसे कहते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें क्वेश्चन, देश में संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। पंडित रविशंकर
किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस वर्ष किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है भारत रत्न मिला है इनको? किससे मिला है भारत रत्न मिला है? कब मिला है इनको? 1999 के अंदर, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा। अलवर के लोकप्रिय वाद्य यंत्र जिसे भपंग कहा जाता है। भपंग होता है इस तरीके का, उसके नीचे एक तार लटका होता है, तो तार को खींच कर बजाया जाता है इस तरीके से। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जिसे कहते हैं तत्ववाद। किसके अंदर आता है? तत्ववाद के अंदर बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। पाबूजी की फड़ बजाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान में सीईटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे बजाया जा रहा है? रावण हंता को। रावण हंता का स्पेसिफिक पॉइंट भी है। देव नारायण जी की फड़ भोपा किस वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है? किस वाद्य यंत्र? जंतर के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न किस और कब प्रदान किया गया? किसे और कब प्रदान किया गया संगीत के क्षेत्र में? सबसे पहले संगीत के क्षेत्र MS सुब्बलक्ष्मी 1998 में। MS सुब्बलक्ष्मी 1998। किसके क्षेत्र में किया गया इनको? संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है? इसकी गई है 1954 में, जिसके अंदर ललित कला के अंदर जिसके अंदर आर्ट पेंटिंग ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी जहाँ पर ड्रामा वगैरह किसी की स्थापना की गई है, वहाँ को कब की गई है? इसकी 1959 के अंदर। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं अपने इसी चैनल पर। तो आपको निरंतर इसी तरीके से CET प्लस इंडिया की कला, राजस्थान के अंदर कला और स्टैटिक जीके के निरंतर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे अपने प्यारे YouTube चैनल पर। अभी आपको पता है कि अपने YouTube चैनल का कोई नाम नहीं है, अननोन नाम है। जैसा कि आप लोग कमेंट करोगे कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, वही नाम रखेंगे। आपका सभी का मित्र दोस्त योगी